दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए हम लोग का जो ये टॉपिक चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन हम बता चुके हैं, अभी हम डिफरेंस जानने वाले हैं और डेफिनेशन जानने वाले हैं कॉम्बिनेशन का, है ना। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देर नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं। आप अभी जो लिखे हैं समय बचाने के लिए आप इसको रहने दीजिए। अभी आप समझिए इसको, क्या समझना है सो देखिए कि कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन, इसका मतलब सीधा सीधी बात होता है सिलेक्शन, है ना। बात में आ रही है? कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। आप ध्यान से सोचिएगा। और हम बता चुके हैं परमुटेशन। क्या बता चुके हैं? परमुटेशन। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अरेंजमेंट, है ना। यहां पर क्या है डिफरेंस, पहले देखिएगा तब समझ में आएगी बातें कि आखिर है क्या चीज। सपोज करिए कि सिलेक्शन जो है, जैसे हम मान लीजिए कि दो लड़के हैं, एक राम है और एक रहीम है ना। बस में आ रही है? अगर हमको कोई टीम बनानी है, ठीक है, क्या करना है? टीम बनानी। तो टीम बनानी है तो देखिए हम अगर राम को पहले लिखें चाहे रहीम को पहले लिखें, एक टीम बन गया राम और रहीम का, बनाना। लेकिन अगर यही हम पलट के लिखेंगे रहीम और राम, ये अरेंज मतलब देख रहे हैं, इसको पहले इसका नाम लिए बाद में राम का नाम लिए, लेकिन टीम जो बनी, टीम तो वही दोनों का। क्लियर? डिफरेंट टीम नजर आया? नहीं आया। तो चाहे सिलेक्शन हम किसी रूप में करें, यहां पर क्या कि ऑर्डर जो है सो हम काउंट नहीं करते। ऑर्डर जो है सो यहां पर वैल्यूएबल नहीं है। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन में क्या है? सिलेक्शन, सिलेक्ट करेंगे, चाहे हम पहले राम को सिलेक्ट करें बाद में रहीम को, या पहले रहीम को हम बुला लें और बाद में राम को। हमारी जो टीम बनेगी वो वही दोनों की टीम बनेगी, उसमें ऑर्डर हमारा काउंट नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अब देखना, यहां पर हम लोग जो बताते थे कि अगर यहां पर बात जैसे है यहां ए और बी, अगर यहां अरेंज करेंगे, हम इसको परमुटेशन में अरेंज करेंगे तो इसका ऑर्डर यहां ए बी और यहां बी ए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसका क्या है? अलग अलग। ठीक है? तो यहां पर ये कितने तरीका से हो सकता है? टू वेज अरेंज, दो तरीका से। लेकिन इसी का सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो चाहे हम ए बी को सिलेक्ट करें चाहे बी ए को सिलेक्ट करें, दोनों सेम है, तो इसका सिलेक्शन कितने तरीका से होगा? एक ही तरीका से। बात में आ रही है? ये डिफरेंस पता चला कि यहां पर ऑर्डर इज टेकन इनटू अकाउंट, ऑर्डर इज टेकन इनटू अकाउंट। यहां ऑर्डर जो है सो मीनिंगफुल है, ऑर्डर को हम काउंट करते हैं, और यहां पर ऑर्डर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यहां ऑर्डर जो है सो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रिया जो है, चाहे हम ऐसा काम करें या ऐसा काम करें, दोनों का मीनिंग एक ही है, ग्रुप मेरा एक ही बनेगा। तो सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन और परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। परमुटेशन और ऑर्डर जो है सो मीनिंगफुल है, और यहां ऑर्डर जो है सो मीनिंगलेस। कहने का मतलब ऑर्डर यहां पर काउंट नहीं करते और यहां ऑर्डर काउंट करते हैं। ठीक है? बस में आ रही है? तो जहां क्वेश्चन में हम देखेंगे, अब ये सब सारे इतना चीज जानने के बाद आप देखना यहां पर कि इसका जो डेफिनेशन है क्या कहता है। इसका डेफिनेशन कहता है कि ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शंस, यहां पर कॉम्बिनेशन जहां यूज करेंगे सिलेक्शन होगा, और जहां सिलेक्शन का नाम लेंगे वहां
दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑर्डर जो है वो हम काउंट नहीं करते हैं। चाहे हम ए बी को लें चाहे बी ए को लें, बोथ आर सेम। ये ग्रुप जो बनेगा, सिलेक्शन जो होगा वो सेम होगा, इसलिए ये एक तरीका कहलाएगा। ठीक है, तो विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर। यहां ऑर्डर जो है सो काउंट नहीं होता। विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। मतलब एक ऐसा सिलेक्शन का प्रोसेस या प्रक्रिया का हो जिसमें ऑर्डर जो होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर। ऑर्डर वहां का रेफरेंस हम नहीं लेते हैं। तो ऐसा जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसी का नाम दिया गया है कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात में आ रही है? कहीं पर परेशानी नहीं है? वहां हिंदी में देखिए इसका जो होता है ना परमुटेशन, इसका हिंदी होता है क्रम चय। यहां क्रम मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का चयन करना है, मतलब ऑर्डर इज मीनिंगफुल, टेकन इनटू अकाउंट, उसको हम लोग लेते हैं। और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है संचय। ठीक है, इसमें सिर्फ चयन करते हैं, ऑर्डर यहां क्रम जो है सो नहीं आता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। समझ में आ रही है? तो सिलेक्शन अगर हमको टीम बनानी है, मान लो कि हमको क्रिकेट प्लेयर्स की टीम बनानी, तो पहले हम रोहित शर्मा को चुने या पहले विराट कोहली को बुला लें, या बाद में रोहित शर्मा को बुलाएं विराट कोहली को पहले बुला लें, तो टीम में कोई अंतर होगा? टीम तो वही बनेगी ना। 11 प्लेयर्स में दोनों टीम जो प्लेयर्स है शामिल है, तो टीम तो हमारी वही बननी है। तो यहाँ ऑर्डर से मायने नहीं रखता। कभी कभी बल्लेबाजी के लिए देखता है कि पहले एकदम निचले क्रम को बल्लेबाज को आके फर्स्ट में करा देता। 2020 में ये सब होते रहता, उलट फिर होता है कि नहीं होता? तो इस टाइप से, लेकिन टीम जो है वहां चेंज होता है क्या? टीम नहीं चेंज होता। तो दैट इज सिलेक्शन, दैट मीन्स वहां पर क्या है? कॉम्बिनेशन। ऐसे दिमाग में रखना कि टीम जब बनेगी तो पहले हम बैटिंग करा दें निचले क्रम को, और ऊपर वाला को बाद में कभी भेज देते हैं, बचा के रखते हैं विकेट, है ना। तो इस टाइप से जो होता है, तो ये सिलेक्शन होता है। टीम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर वहां मीनिंगलेस है, मतलब हम वहां उसका रेफरेंस ऑर्डर का नहीं काउंट करते हैं, नहीं लेते हैं। तो इस टाइप के सिचुएशंस को हम लोग कॉम्बिनेशन में काउंट करते हैं। तो इस परमुटेशन में दिमाग हमेशा रखना कि ऑर्डर जो है सो टेकन इनटू अकाउंट, उसका क्रम जो है अगर चेंज होगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में अगर ऑर्डर चेंज होगा तो वहां मीनिंग चेंज मेरा नहीं होगा। यही दोनों बातें को पकड़ के चलना है और ये सब सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहां देखना, हम एक एग्जाम्पल से जो अभी जो बातें बताया उसको समझाते हैं कि द कॉम्बिनेशन दैट इज सिलेक्शन। जहां वर्ड आएगा ये कॉम्बिनेशन, मतलब क्या समझना है? सिलेक्शन। क्लियर? विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम। मान लीजिए कि 3 लेटर्स मेरे पास है ए बी सी ए, और दो का हमको ग्रुप बनाना है, सिलेक्शन करना है हमको दो का। सो 2 एट अ टाइम आर, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? या तो ए बी को, या बी सी को, या सी ए को। यहां ध्यान देना, अगर ए बी सी में दो का चयन हमको करना है, सिलेक्शन 2 का करना है, तो या तो ए बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या बी सी को कर सकते हैं, या सी ए को कर सकते हैं, और इसका कोई विकल्प है? नहीं है, इतना ही कर सकते हैं ना। सो अब अगर हम तुमको पूछते कि इसका अरेंजमेंट हम कितना कर सकते हैं, कितने तरीका से कर सकते हैं? हाँ, यहां पर अगर हम परमुटेशन की बात करें, परमुटेशन की बात करें, तो परमुटेशन, ये पूरा नीचे कवर कर रहा है, तो परमुटेशन की बात अगर हम करें तो देखना क्या होगा कि ये 3 को, अगर परमुटेशन मतलब क्या? अरेंजमेंट। तो अगर 3 को ए बी सी को अरेंज करने की बात जहां है, तो इसका फैक्टोरियल 3 वेज। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 into 2 मतलब 6 वेज होगा। 6 वेज क्या क्या होगा देखना, यहां ए बी होगा तो बी ए भी होगा, बी सी होगा
तो CB भी होगा, CA होगा तो AC भी होगा। इसको अरेंजमेंट हम 6 तरीका से कर सकते हैं। परमुटेशन कितने तरीका से निकाल सकते हैं इसका? 6 वेज। इसको अरेंज करने का जो मेरे पास तरीका होगा 6 वेज होगा, जो कि यहाँ ऑर्डर A और B और BA और ये AB जब लिखेंगे तो BA लिखेंगे तो उसका मीनिंग जो है सो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे हम इसका का डिजिट में यूज करते हैं ज्यादा, जैसे 1 2 तो यहाँ 2 1, देखो चेंज हो रहा है ना मीनिंग। तो जहां जहां ये सिस्टम जहां अरेंजमेंट होगा, डिजिट की बात होगी या अरेंजमेंट वाली बात होगी, वहां हम क्या लगाएंगे? परमुटेशन लगाएंगे। वहां ऑर्डर को हम काउंट करेंगे। यहां पर देख लो, अगर यही ABC को हम अरेंज करेंगे तो हम यहां ऑर्डर को जब काउंट में लाएंगे तो AB होगा तो BA भी आएगा, BC होगा तो CB होगा, CA होगा तो AC होगा। मतलब फैक्टोरियल 3 मीन 6 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन की बात आएगी, जब कॉम्बिनेशन कहेगा तो कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, वहां पर जो है सो अगर ABC को हमको 2-2 करके सिलेक्ट करना रहेगा तो सिर्फ AB को करो, चाहे BC को करो, चाहे CA को करो। यहां लिखे कि AB एंड BA रिप्रेजेंट द सेम सिलेक्शन, इसलिए हम उसको काउंट BA को नहीं करेंगे, जो कि चाहे AB करें चाहे BA करें। मतलब वही कि या तो रोहित शर्मा को पहले बैटिंग कराओ या फिर विराट कोहली को कराओ, है ना। तो टीम तो हमारी वही रहेगी, दोनों की टीम रहेगी। पास में आ रही ना, 11 में से वो दोनों टीम आ गया, बाकी जो है सो नॉट हो है, तो टीम तो वही है कि नहीं। 11 में अगर पहले ले आएंगे रोहित शर्मा को या सेकंड पोजीशन में ले आएंगे विराट कोहली को, ठीक है, तो हमारा टीम में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो वहां पर ऑर्डर जो है सो हम क्या करते हैं? ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यही चीज है, समझ के आना है, यही चीज दिमाग में रखना है कि कॉम्बिनेशन दैट मीन सिलेक्शन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ABC बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम, AB BC CA। दैट मीन्स AB और BA यहाँ रिप्रेजेंट द सेम सिलेक्शन, सो बिकॉज ईच ऑफ दिस सिलेक्शंस कंटेन द सेम लेटर्स A एंड B। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि सेम लेटर से दोनों बना हुआ है, इसलिए A और ये अगर चयन की बात आएगी, सिलेक्शन की बात आएगी, तो बोथ सिलेक्शंस आर सेम। दोनों सिलेक्शन कैसा है? सेम है, इसलिए ये दोनों एक ही कहलाएगा। तो है ना, बात में आ रही है ना। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू 3। ये कितना तरीका होगा? 3, या तो AB या तो BC या तो C। सिलेक्शन की बात जब आएगी तो कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3 तरीका से। अगर हमारे पास ABC 3 मेंबर्स हैं तो 2 का सिलेक्शन करना है, तो 2 को हम किसी भी तरह से ये 3 तरीका से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो AB को, या तो BC को, या तो CA को। क्लियर? लेकिन यहां ऑर्डर क्या हुआ, उसका रेफरेंस हम नहीं लिए। लेकिन अगर हम परमुटेशन की बात करेंगे तो अरेंज करने की जब बात आएगी तो यही ABC को हम 6 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। देख सकते हो ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। क्लियर? बात में आ रही है। तो इस टाइप से हम इसको अच्छी तरह से समझ गए और दिमाग में अगर रखेंगे तो जहां जरूरत पड़े, अभी हम आप परमुटेशन का फॉर्मूला को ड्राइव किए थे पिछले क्लास में, अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उसको लिख देंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स बनाते रहेंगे। ये दोस्तों देखिए, यहाँ नोट में हम वही चीज को जो बताएं सो लिख के रखे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का जो डिफरेंस है ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज दैट ऑर्डर डज मैटर इन केस ऑफ परमुटेशन। अगर परमुटेशन हम लेंगे वहां ऑर्डर को क्या करेंगे? काउंट करेंगे, जो अभी बता रहे थे। वाइल जबकि इट डज नॉट मैटर, मतलब ऑर्डर जो है कोई मैटर नहीं होगा, उसका मीनिंग काउंट हम नहीं करेंगे, उसका रेफरेंस ऑर्डर का नहीं लेंगे इन केस ऑफ अ कॉम्बिनेशन। सीधी सी बात है कि ऑर्डर को हम काउंट करेंगे परमुटेशन में और वही ऑर्डर को काउंट नहीं करेंगे कॉम्बिनेशन। अभी हम बता रहे थे। अब देखिए, ये कॉम्बिनेशन
जैसे दे यहाँ थ्योरम 1 लिखे हैं, एक्चुअल में सिर्फ फॉर्मूला है, आप प्रूफ नहीं करना, ऐसे भी कॉमन सेंस है प्रूफ करने का। देखते हैं हम कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज NCR। कैसे डिनोट करेंगे कि n ऑब्जेक्ट्स का RR करके ग्रुप बनाएंगे। जैसे अभी हम ABC का लिए थे ना, हम क्या लिए थे, ABC, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका हम सिलेक्शन किए थे, कॉम्बिनेशन AB BC CA, लेकिन इसका परमुटेशन क्या था, AB BA BC CB CA AC, 6 था, है ना। तो अगर हम परमुटेशन को n में से r का करके अरेंज करते हैं तो NPR, तो सिमिलरली द कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, मतलब इतना बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसमें हमको 10 का या 11 का फुटबॉल टीम बनाना, 11 को हमको सेलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, पास में आ रही है कि जो बेस्ट होगा उसको छांट लेंगे, सिलेक्शन। तो RR करके मतलब 11 करके 10 जितना भी ग्रुप बनाना होगा हमको, तो n में से कितना का ग्रुप बनाना है, R करके, तो उसको डिनोट करेंगे हम NCR, मतलब n कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इनटू RR, RR करके हम ग्रुप बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको। सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स R एट अ टाइम इज NCR। अब यहां पर ध्यान देना कि NCR combinations will give rise to NCR into factorial R permutations। अब देखना, यहां ध्यान देना, ये जो सिलेक्शन है यह कितना है, 3 है, तो ये 3 जो है, और ये परमुटेशन जो अगर यहां पर देखेंगे, यहां इसका अरेंजमेंट है वही 3 ऑब्जेक्ट का, और 2-2 करके लिए दोनों केस में, तो यहां पर 6 है, तो ये परमुटेशन जो है, तो फैक्टोरियल R NCR जो सिलेक्शन होगा उसको फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर क्या किए, जो सिलेक्शन है 2-2 करके, है ना, तो यहां पर लिखते कि 3 सिलेक्शन कितना करके, 2 करके, और यहां पर मान लीजिए दोनों हम बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर लिखते 3P2, ये दोनों इक्वल, ये बैलेंस कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब जितना ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, यहां पर 2 है ना, तो 2 से क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखो 3 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 6, तो देखिए ये 6 इसका वैल्यू के बराबर आएगा, परमुटेशन के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बात में आ रही है। यहां पर अरेंजमेंट 6 है, वही 3 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 6 है, यहां सिलेक्शन 3 है, तो 3 इंटू 2-2 करके जो सिलेक्शन हो रहा है, तो 3 गुने फैक्टोरियल 2, ये जो आया सिलेक्शन का पार्ट, तो जितना n में से r को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जितना करके हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसको फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अरेंजमेंट के बराबर आ जाएगा। इस एग्जांपल से तुम देख सकते हो, यहां पर 3 है सिलेक्शन और अरेंजमेंट 6 है, तो 3 गुना 2 ये 6 के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी। अब देखना यहां पर एक्चुअल में NPR का फॉर्मूला क्या होता है, ये NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, ये पिछले वीडियो में हम क्या किए, प्रूफ करके इसको बता चुके हैं कि कैसे कैसे हम r प्लेस को भर रहे थे, है ना, विदाउट रिपीटेशन बताए थे ना। तो यहां इसका फॉर्मूला इतना हो गया। अब यहां से अगर हमको NCR निकालना है, n में से r का सिलेक्शन निकालना है, तो ये फैक्टोरियल r क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल r यहां डिवाइड होगा, और यहां पर n माइनस r है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला आया यहां से, NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r डिवाइड होगा और फिर n माइनस r आएगा। NPR का क्या था, फैक्टोरियल n, और ये दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल लगाते थे। अब इसमें एक चीज और क्या बढ़ जाएगा, ये फैक्टोरियल r से यहां डिवाइड भी हो जाएगा। यहां पर देखना, क्योंकि यहां पर ऑर्डर जो है सो क्या होता है, काउंट नहीं होता है, इसलिए उसका संख्या घट जाएगा ना, कम हो जाएगा, इसलिए डिवाइड कर देना। क्लियर। तो आप यहां से सीख गए कि NPR का फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, जबकि NCR सिलेक्शन का क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r।
ये एनसीआर का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यहां तक कोई परेशानी समझ में आया? तो दोनों के बीच में सिर्फ अभी डिफरेंस समझना था। तो डिफरेंस जब समझ गए और उसका दोनों का फॉर्मूला जब हम ड्राइव कर लिए, तो बाकी चीजें जो है सो एग्जाम्पल जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा चीज और क्लियर होते चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो दोस्तों, ये आज के सेशन में हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन, फॉर्मूला, डिफरेंसेस के बारे में बताया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका डिटेल्स और इसके बारे में और अधिक जानकारियां के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, आगे बढ़ें, अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।